हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। आई एम जयंत पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 12th क्लास में टॉपिक किया था मोबिलिटी। लास्ट टॉपिक था मोबिलिटी, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, और कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल किया था। आज एक छोटा सा टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है कि नीट आईटी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर ओम्स लॉ का अगर कंपटीशन में या फिर आपको बोर्ड में आता है तो फिर आपको ग्राफिकली आ सकता है, ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ओम्स लॉ को की स्टेटमेंट को लिखते हैं और ग्राफिकली इसको स्टडी करते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आता है और इसकी लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ की, पूरा डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, छोटा सा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current flow through the conductor। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है कि उन्होंने बोला क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना कंडक्टर में, भैया करंट क्यों फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा जब उसमें कंडक्टर में किसी वायर में, तो करंट फ्लो होगा। करंट कहाँ से, कोई जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर रहा है, जो अप्लाई कर रहा है, सेल होगा या बैटरी होगा, क्या करंट वहाँ से निकलेगा? नहीं, वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है, इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सेल तो देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन उसी कंडक्टर में होंगे और वो एक्साइट होंगे, फ्लो होने लगेंगे, तो करंट फ्लो होने लगता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। फिलहाल इतना काफ़ी है। ठीक है, अब उन्होंने जो हमारे बाबा थे, बाबा मतलब ओम जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा किया होगा, ज़रूरी नहीं है उन्होंने किया क्या होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं। बस भैया देखो, साइंस क्या है ना, फिजिक्स क्या है ना, थिंकिंग ही होता है, साइंस थिंक होता है। आपको जो सोचना है सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं होता है सोचने का इसमें। और अब अगर आपका सोच सही हो गया तो बस लॉ बन गया। तो ये जो है ना, उन्होंने कुछ ऐसा सोचा होगा कि यहाँ पर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सेल लगाया, सेल और बैटरी जो भी है, और ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वो बदल रहे थे, अलग अलग बैटरी लगा रहे थे, और उन्होंने एक एमीटर लगा लिया यहाँ पर। ठीक है भाई, एमीटर लगा लिया जो करंट मेजर करेगा। और एक उन्होंने और क्या कर लिया ना, एक उन्होंने और वोल्ट मीटर लगा लिया। अब बोलोगे ऐसा क्यों? तो भैया पोटेंशियल भी तो मेजर करना है कि यहाँ पर सेल जो हमने नए सेल लगा रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना, वो भी तो मेजर करना है। अब आपको पता है पोटेंशियल पैरेलल में लगता है, वोल्ट मीटर, और ए मीटर जो है आपका वो लगता है आपको सीरीज में। ये पता है, 10th क्लास में हमने कर लिया। अगर ये आप सीरीज में लगा लेंगे तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए पैरेलल हमने लगाया। अगर ये यहाँ लगा लेंगे तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फिर सही रीडिंग नहीं बताएगा, अलग अलग एक्चुअल रीडिंग नहीं बताएगा, इसलिए ऐसा लगाया जाता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या सोचा, क्या होगा, देखो क्या सोचा होगा। एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या होता क्या है। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि
अगर उन्होंने वोल्टेज को जीरो रखा तो करंट भी जीरो हो गया। जब उन्होंने वोल्टेज को जीरो रखा था तो करंट भी जीरो बना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। जब उन्होंने वोल्टेज को 2 किया तो करंट 1 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक, जब उन्होंने देखा वोल्टेज को 4 किया करंट 2 हो गया। जब वोल्टेज को 6 किया करंट 3 हो गया। वाह वाह रे वाह, क्या लॉजिक था। उन्होंने ये देखा कि हम वोल्टेज को कैसे इंक्रीज करवा रहे हैं एट द रेट ऑफ 2। आप देखिए, पहले 0 था, 2 था, 4 था, 6, एट द रेट ऑफ 2। फिर उनका करंट कैसे इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। और इसी को तो बोलते हैं लीनियर। और क्या है लीनियर, किसको बोलते हैं, यही तो है लीनियर। तो उन्होंने देखा कि जो ग्राफ बनता होगा ना लीनियर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बना दिया स्टेटमेंट। और क्या, ठीक है। तो उन्होंने देखा ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा। ये V यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ओनली पोटेंशियल। ठीक है, dV लिख सकते थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। जब भैया उन्होंने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया ना, तो उसमें एक कांस्टेंट ऐड कर लिया। ये भैया देखो, जब 2 था तो 1 फ्लो हुआ, 2 होना चाहिए था ना। जब 4 था तो 4 होना चाहिए था ना। 6 था तो 6 होना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना। मतलब कोई तो रोक रहा है उसको, कोई तो रोक रहा है, ये रोक तो रहा है फ्लो होने से। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, R लगा दिया और इसी R का नाम रख दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर in which current दौड़िंग मतलब फ्लो करंट फ्लो, सॉरी। ये I क्या था, I आपका करंट है, ये आपका क्या था, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। गया V इज इक्वल टू आई आर, यही तो है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कहाँ से, देखते हैं क्वेश्चन आता कहाँ से है। आजकल बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आने लगा, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप R निकालें तो R इज इक्वल टू आएगा V अपॉन आई। V अपॉन आई थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, R इज इक्वल टू dV अपॉन डी आई। ठीक है, ये ठीक है, लिख लेता हूँ इस टाइप से, क्या दिक्कत है। उसके बाद ग्राफ बनाया अगर हमने, ग्राफ V और I, ठीक है, हमने ग्राफ बना लिया V और I में, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओम्स लॉ में आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, I और V या V और I एंड V, इन दोनों कंडीशन में ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा ओम्स लॉ में। ठीक है, यहाँ आते हैं। अब देखिए भैया, इसने एंगल यहाँ से बना लिया थीटा। ठीक है, थीटा एंगल, ये जो एंगल है वो थीटा है। अगर आपने गलती से ऐसे निकालने की कोशिश किया टेन थीटा, और टेन थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, गलती से कर लिया आपने, तो स्लोप होगा आपका V अपॉन आई, मतलब dV अपॉन डी आई। ठीक है, अगर आपने V और I V है, I एक्स एक्सिस में है और Y एक्सिस में V है। अगर आपने I V कर्व का I एक्सिस में V, Y एक्सिस में, अगर आपने I V करेंट वोल्टेज, करेंट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का स्लोप निकाला, dV अपॉन डी आई होगा, और dV अपॉन डी आई क्या मिलेगा, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस मिल जाएगा R। ठीक है, लेकिन अगर आपने उल्टा करने की कोशिश किया, I यहाँ है, V यहाँ है, और अगर आपने ऐसे स्लोप निकालने की कोशिश किया गलती से, तो ये आ जाएगा DI अपॉन DV, जो मिल जाएगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन रजिस्टेंस। तो इस बात को हम रखेंगे माइंड में। ठीक है, कि स्लोप अगर आपने V और I और V यहाँ I यहाँ अगर आपने निकाला तो आपको मिल जाएगा रजिस्टेंस। लेकिन अगर आपने इसका और इसका, मतलब V और I का
v और i का अगर आपने स्लोप निकाला तो मिल जाएगा 1/r। ये लॉजिक था इसमें, ठीक है, ओम्स लॉ में। ठीक, जरा और देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन आएगा कैसे, जो देखते हैं जरा किस टाइप से आता है, किस टाइप से हमें वो इधर उधर से घुमाता है, उसको भी देख लेते हैं। आजकल बड़ा ही मतलब इंटरेस्टेड क्वेश्चन आने लगा है, ग्राफिकली क्वेश्चन क्या आता है उसको भी देख ही लेते हैं इतने में, फिर लिमिटेशन कर लेंगे। ठीक है, कोई आपत्ति, कोई परेशानी? ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने वाला हूँ, छोटा टॉपिक है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें कि क्वेश्चन इससे ही समझते हैं कि आपको ऐसा दे दिया उसने 2 लाइन, और ये कर्व है v और i का, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। ठीक है, ये दे दिया और आपसे बोलेगा ना कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ऐसा पूछेगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन डायरेक्टली कैसे समझेंगे, सुनो। इस कंडीशन में आपको देखना क्या है, वोल्टेज को चेक करना है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक वोल्टेज से ऐसे लाइन बना लेना है। ठीक है, ये देखिए इस वाले पॉइंट पर अब ये कुछ वोल्टेज होगा, सपोज कर लीजिए V1। ठीक है, अब देखिए इस V1 वोल्टेज पर ध्यान से देखना, करंट ये फ्लो हो रहा। ठीक है, फर्स्ट वाले का ये करंट I1 है। ठीक है, और यही सेम करंट इसको 1 ध्यान से देखना, I1 करंट था, एक करंट I1 करंट, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो आपको 2 नंबर वाला दिख रहा है, I1 V2 वोल्टेज पे फ्लो करवा रहा है। यही सेम करंट जो है फर्स्ट वाला V1 वोल्टेज पे करवा रहा है, और यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2 है। V1 ग्रेटर देन क्या है, V2। I1 दोनों के लिए सेम है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I कुछ भी। ठीक है, मतलब I1 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, हटा देता हूँ इसको। तो I1 तो सेम है, I1 सेम है, सेम का मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए। ठीक है, I1 इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए, दोनों के लिए सेम है, इस लाइन पे आ रहा। लेकिन इस I1 पर जो सेकेंड है, इसी वाले पोटेंशियल डिफरेंस पर I1 फ्लो करवा रहा है, और जो फर्स्ट वाला है ज़्यादा ले रहा पोटेंशियल डिफरेंस इसी I1 को फ्लो करवाने के लिए, ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। सेम करंट फ्लो करवाने के लिए एक रजिस्टर जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा, तब एक्साइट कर पा रहा इलेक्ट्रॉन को सेम करंट फ्लो करवाने के लिए, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, वहाँ से भी सोच सकते थे, जब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगा। भैया रेजिस्टेंस तो रोकता है ना, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। सेकेंड क्या है भाई साहब का, इनका भी देख लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ V कर लिया और यहाँ I कर लिया, और फिर हमने इसको 1 कर लिया, इसको 2 कर लिया, 2 कंडक्टर। इस बार एंगल वैंगल नहीं लिख रहा है। अब सुनो भाई साहब, सेम वोल्टेज के लिए एक V1 वोल्टेज है, ये 2 वाला करंट कितना फ्लो करवा रहा है, तो आप उसके लाइन पर जाइए ना, 2 मतलब I पर जाइए, तो ये इतना करंट फ्लो करवा रहा है, जिसका हमने नाम रख दिया I1 V पर। इसी V1 वोल्टेज पर ऊपर जाएंगे और तो ये वाला जो है इतना करंट फ्लो करवा रहा है I2, और यहाँ पर I1 लेस देन है I2 से, और V1 तो सेम है, V1 तो सेम है फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। ठीक है भैया V1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सेम है, कॉमन है।
लेकिन I1 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है। इसको 2 था ये 2 वाले का और ये 1 वाले का थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो I1 है ग्रेटर देन I2, लिखने का तरीका मिस्टेक हुआ है बस, और कुछ नहीं। तो ये ज़्यादा करंट है, ये कम करंट है 2 वाले पर, ठीक है। अब ये कम करंट है सेम वोल्टेज पर, तो कम करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ I1 में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब जो R1 है लेस देन है R2 से। भैया जब करेंट 1 में ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है ना, करेंट 1 में जब ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम है, तो R1 इज लेस देन R2। ये लॉजिक था, ठीक है, यही लॉजिक है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये आपको लेस R1 लेस देन है R2 से, यही बता रहा है। ये छोटा रेजिस्टेंस है तभी उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि जो हमारा कंडक्टर होता है ना, वो ओम्स लॉ ने 2 भाग में कर दिया, 2 पार्ट में इनको कर दिया, ठीक है। क्या बोला, क्या कि भैया जो हमें फॉलो करता है ना उसको हम बोलेंगे हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, और जो हमको फॉलो नहीं करेगा ना, किस पर, इंस्टाग्राम पे नहीं, इसने कुछ और बोला। इसने ये बोला कि हमारा जो इंस्टाग्राम है, हमारा जो फेसबुक इंस्टाग्राम है वो V=IR है, V=IR है और स्ट्रेट रिलेशन है, यही इनका इंस्टाग्राम था। उन्होंने बोला कि हम भैया स्ट्रेट रिलेशन को फॉलो करते हैं, V&I, ये स्ट्रेट ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन और 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि भैया हमें जो फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, हमारे तुम दोस्त हो, और जो हमें फॉलो नहीं करेगा हम बोलेंगे तुम हमारे दोस्त नहीं हो, मतलब नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये जो है आपका ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर। और जो हमें फॉलो नहीं करेगा उनका हम नाम ही बदल देंगे और उनका नाम रख देंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे ये, अब इसमें देखिए बोलेंगे ये कैसे नॉन ओमिक है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये है नॉन ओमिक। कैसे, मान लीजिए यहाँ I है और यहाँ V है, इस वाले जगह पर ये जो दिख रहा है वहाँ पर V 0 है लेकिन I 0 नहीं है, मतलब आपने उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं दिया तब भी उसमें करंट फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस 0, V 0 इस वाले जगह पर, ग्राफ के अकॉर्डिंग V 0 I 0 नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई ही नहीं किया तब भी करंट फ्लो हो रहा। करंट फ्लो हो रहा था, पोटेंशियल हटा दिया सेल तब भी फ्लो हो रहा। ये ऐसा कैसे हो गया? तो अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि तुम हमारे दोस्त नहीं हो भाई, और हम तुम्हें बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये बन गया नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जरूरी नहीं है ऐसा ही है एड़ा टेढ़ा कुछ भी बना दो, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। और ये तो स्ट्रेट लाइन भी है लेकिन ऑरिजिन से नहीं है, तो ये भी नॉन ओमिक है। यहाँ से भी आप बना सकते थे, यहाँ से भी, मतलब भैया पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया बट करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है इसका नॉन ओमिक कंडक्टर का, ठीक है। अब छोटा सा बचा हुआ है इसमें, इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक तो नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया, एक आप इसको डायोड में यूज नहीं कर सकते हैं, डायोड, और एक इसको आपको सेमी कंडक्टर में नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं और ये फाइनली टॉपिक फिनिश्ड हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आया लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स बाबा। बाबा कहाँ हो? ऊपर हो बेटा, गलत मत पढ़ाओ, मुझे पता है सब। ओके, तो ये है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब क्या है कि फर्स्ट जो है नॉन ओमिक कंडक्टर, अभी बताया नॉन
ओमिक, कंडक्टर और सर्किट कुछ भी बोल सकते हैं, कंडक्टर में यूज नहीं करेंगे। सेकेंड, अगर मान लीजिए करंट लार्ज है, हेवी करंट है, उस केस में उसमें हीट फ्लो होने लगेगा I²RT, ठीक है। तो ये हीट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, हीट। और अपने को पता है कि हीट पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, मतलब आप हीट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। तो अगर हीट जो है इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इससे रिलेशन जो होता है V = IR फॉलो नहीं करता अगर ऐसा हो गया तो यहाँ भी आप ज़्यादा करंट इसमें नहीं कर सकते। भैया जो हमने स्टेटमेंट लिखवाया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर हैविंग ऑल कंडीशन आर सेम। जैसे प्रेशर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ऐड कर लेंगे उसमें प्रेशर टेम्परेचर सेम, ठीक है, तभी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, मतलब बेचारा ठीक ठाक तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सडनली आगे जाने के बाद ना उसको जाना चाहिए था इधर और चला गया इधर। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन था, पहले तो स्ट्रेट लाइन था और फिर वो कर्व हो गया, कर्व हो गया, VI जो भी बनाना आप चाहते हैं, उसके बाद वो कर्व हो गया। तो अब ये तो नहीं होगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लीनियर वेरिएबल। तो इस कंडीशन में भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये भी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। थर्ड, इन डायोड, डायोड हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर इन डिवाइसेस, ठीक है। डायोड, डायोड में क्या होता है, वो में डायोड, डायोड में ऐसा कुछ हो जाता है, देखना भैया, डायोड में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि मान लीजिए अगर आपने ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है, अभी पढ़ लोगे आप। डायोड में ऐसा कुछ होता है कि करंट सेम नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर आपने फॉरवर्ड, यहाँ पर फॉरवर्ड है, अगर आपने 10 वोल्ट दिया, 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ पर रिवर्स में भी 10 वोल्ट पर 5 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, तो करंट सेम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डायोड में क्या होता है, करंट डज नॉट सेम इन बोथ कंडीशन, बोथ का मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉर सेम वोल्टेज, मतलब वोल्टेज तो हमने सेम रखा भैया का, लेकिन ये सेम नहीं हो पाते करंट फॉरवर्ड एंड रिवर्स में, इसी को बोलते हैं हम डायोड, ठीक है। तो ये भी है, डायोड में ये भैया काम नहीं करते हैं, बाबा ने बताया, ठीक है, बाबा ने बताया। 4 में है कि ये सेमीकंडक्टर में भी फॉलो नहीं करता है, इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, GaAs और बहुत सारे हैं। अब होता क्या है ना सेमीकंडक्टर में कि कुछ ज़्यादा ही ये टेंशन में होते हैं, क्या यार, बन जा यार, थोड़ा सही बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको भी कर लेता हूँ, इसको आई, अपनी मर्जी है। इसमें होता क्या है कि आप एक वोल्टेज लेंगे ना, इसको भी करते हैं, दूसरे को, इसको आई, आप कोई एक वोल्टेज लेंगे, जैसे V1 है, उस पर 2 करंट फ्लो होने लगता है, एक तो यहाँ पर हो जाएगा I1 और एक यहाँ पर हो जाएगा I2। देखिए ग्राफ दिख रहा है आपको। तो फॉर सेम वोल्टेज, फॉर सेम वोल्टेज, वोल्टेज तो सेम था, करंट 2 फ्लो होने लगा, एक I1 एक I2। तो फॉर सेम वोल्टेज, फॉर सेम वोल्टेज, ये डिक्रीजिंग है, निगेटिव है, ये निगेटिव है, डिक्रीजिंग है, और ये सारे नॉन लीनियर, अगर आप स्ट्रेट बना भी देंगे तो आगे जाकर नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर। फॉर सेम वोल्टेज, वोल्टेज
करेंट डज नॉट सेम, ऐसे ये क्या हो गया, ये तो गलत लिख दिया। फॉर सेम वोल्टेज different current occur or happen or flow for same voltage more than one current comes। अरे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया क्या, मोर देन वन वोल्टेज कम्स। तो फॉर सेम वोल्टेज मोर देन वन करेंट कम्स, सेम वोल्टेज के लिए एक से ज़्यादा करंट आ जाता है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। इसमें भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये इसकी कहानी है, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे ओम्स लॉ की, ज़्यादा 26 मिनट का हो गया। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता, ज्योग्राफिकली मैंने बताया उसी से आपको आएगा। टेम्परेचर वेरी करेगा, क्या करेगा, क्वेश्चन अभी करेंगे तो पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रजिस्टर वगैरह कलर कोडिंग वगैरह हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।